इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे सामने जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये सजाद है और इस समय सजाद को मदद की जरूरत है, क्योंकि सजाद इस समय बीच सड़क पर इलाज के लिए दरकार में है। सजाद इस समय उम्मीद कर रहा है कि ये जिस अवस्था में है इस समय बीच सड़क पर ये जुल्म इसके ऊपर हो रहा है और उस जुल्म के लिए उसकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। ये आप सिदरा से ये तस्वीरें देख रहे हैं और सिदरा में बीच सड़क पर ये एम्बुलेंस में घायल अवस्था में पड़ा सजाद जो है वो दो कंपनियों के बीच में पीसा जा रहा है। सबसे पहले हम सजाद से जानेंगे कि आखिर सजाद को हुआ क्या है, उसके बाद मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि क्यों सजाद पीसा जा रहा है। इस वीडियो को साथ में शेयर करते जाएं ताकि सजाद को मदद जो है वो मिल सके। आपकी मदद एक वीडियो को शेयर करना ही है। सजाद क्या हुआ आपके साथ? सर मैं अपने केबल देख रहा था, तो मैं जेसीपी के आगे खड़ा हुआ था, अपनी केबल देख रहा था। डंपर वाला है, डंपर वाले ने खड़ी कर दी जहाँ पे उसने भरना था फेरा। उसने फेरा भर के सिदरा वाली साइड आना था, तो डंपर वाले ने लगभग 10 फुट पीछे चला गया। तो जैसे मुझे धक्का लगा मैं गिर गया नीचे और फिर मैं चिल्लाया, ये मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाया, उसको आवाज़ तक पहुँची नहीं, वो अपने मतलब मस्त था, तो सीधी मेरी टांग पे चढ़ी गाड़ी। फिर मैं चिल्लाया और उसने गाड़ी आगे की देख के की या देखने के बिना की तो आगे कर ली। फिर मैं जब उठ के भागने लगा तो मुझे लगा कि मेरी टांग टूट गई। ये कितने बजे का वाकया है? ये 12:30 का सर वाकया। और आप काम किस में करते हैं? मैं टेलीकॉम में काम करता हूँ। टेलीकॉम एयरटेल में काम करते हैं। तो जो डंपर था वो किस कंपनी का था? वो अफगान कंपनी का था। अफगान कंपनी का था। तो अब जब ये आपकी टांग जो टूटी है तो अफगान कंपनी ने पहले आपको बोला कि आपका इलाज करवाएंगे? सर हमें पहले बोला कि हम आपका इलाज करवाएंगे। पुलिस आई थी वहाँ पर? पुलिस नहीं आई थी वहाँ पे। अच्छा। तो हमें बोला कि आपका इलाज करवाएंगे, मसला हम अपने खुद कर लेंगे। तो फिर जब हमें वहाँ से रेफर भी करवा दिया और मतलब उसके बाद अभी तक कोई मतलब वो फोन मतलब उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तो वाकई में आपको बता देता हूँ कि सजाद की समय ये टांग जो है वो टूटी हुई है, क्योंकि 12 बजे का ये वाकया है और 12 बजे के आसपास ये सजाद जो है ये एयरटेल कंपनी के साथ काम करता है और अपनी साइट पर जब ये काम कर रहा था उस दौरान अफगान कंपनी का एक टिप्पर जो है वो वहां से पास में से डंपर निकलता है और सजाद के टांग के ऊपर चढ़ा देता है। उसके बाद अफरा तफरी में अफगान कंपनी के जो मुलाजिम है उनका जो सजाद का दावा है कि उन्होंने ये दावा किया कि वो इसका इलाज करवा देंगे और इसको तुरंत उपचार के लिए पहले सिदरा में एडमिट करवाया गया और उसके बाद वहां से डिस्चार्ज करवाया ताकि आपको हम उच्च इलाज के लिए कहीं बाहर लुधियाना या किसी पंजाब में शिफ्ट करेंगे। लेकिन अब जब ये 4 बजे के आसपास ये डिस्चार्ज करवाकर अपने पेशेंट को पंजाब ले जाने के लिए निकल रहे थे तो इस दौरान कंपनी ने इनसे राब्ता करना बंद कर दिया। अब वो ना तो उसका इलाज कराने के लिए दावा कर रहे हैं और ना ही कुछ संपर्क इनसे साध रहे हैं। ये आपका बेटा? हाँ मेरा बेटा। की होया जी? बस ये काम पर गया था सवेरे, मैं घर था, मैनू क्या पता था। हाँ। मैं गरीब आदमी था ते मैं चलन फिरन वाला नहीं है। हाँ। ते बच्चे कमांदे मेरा जो बखरा था ते आप अपनी रोजी कमांदा मैं खांदा था। एक काम हो गया भाई, उन्हें हड्डी टूट गई तो इलाज नहीं करा रहे। मैं पूछा कहा कि भेजो किधर नीचे ध्यान भेजो, हम सब कुछ खर्चा हम नहीं को चलो इसका इलाज कर देगा। हाँ। बाकी वही खर्चा मुझे ठीक है, जब इसका इलाज हो जाएगा वही बड़ा अच्छा था। तो अब आप सड़क के ऊपर क्यों खड़े हो गए? वो कोई भी नहीं है, मेरे जेब में कुछ नहीं, कोई बंदा कोई मेरे साथ गया नहीं उनका कि फोन नहीं है, कंपनी उठाती नहीं है, वो छप कर चोरी कर गया तो बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इसमें रास्ते में 50 रोज 50 कर रहे हैं, फिर लोग से कर रहे हैं, देखो ये क्या हाल हो गया मेरा। तो ये आलम है इस समय। 12 बजे की बात है ये, मुझे पता लगा 4 बजे, मुझे पता नहीं, मैं घर में था। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज जो है उन कानों तक पहुंचे जिनकी मदद की दरकार जो है वो ये पेशेंट इस समय सिदरा हाईवे पर वेट कर रहा है। इस समय ये पेशेंट सिदरा हाईवे पर इंतजार कर रहा है कि जिन्होंने इसे घायल किया वो इसकी सुध लेने के लिए यहाँ पहुंचे और इसका इलाज करवाए, क्योंकि पहले उन्होंने वादा किया कि वो इसका इलाज करवाएंगे लेकिन उसके बाद उन्होंने इलाज करवाने से मना कर दिया है, जिस वजह से अब ये यात्री ये जो पेशेंट है ये लेबर पेशेंट जो है ये अपना यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि अब क्योंकि ना तो उनके पास पैसे हैं कि ये अपना इलाज करवा पाए और दूसरा 2 कंपनियों के बीच में ये पिसे जा रहे हैं। हालांकि हमने भी जो कंपनी जिसका ये डंपर था जिससे ये लेबर जो है वो घायल हुआ, हमने उनसे बात की, हमने उनसे पूछा कि क्या आप इनका इलाज करवाने आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर से रुख था। पहले तो जिस प्रोजेक्ट जो इनका एडमिन है
उनका नंबर हासिल हुआ, उन्होंने फ़ोन अपना, जब 2 बेलें गई, शायद ट्रू कॉलर से नाम पड़ा होगा, उसके बाद उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर हमें एक और नंबर पता चला प्रोजेक्ट मैनेजर का, शायद कोई यादव है, सभी जो जितने अधिकांश हमें जो हायर अथॉरिटी मिली वो अदर स्टेट से ही दिखाई दी, और शायद अदर स्टेट के लोगों को यहाँ की लेबर क्लास से दर्द है या नहीं, वो एक बड़ा सवाल है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी सिर्फ ये दावा किया कि हम प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे, और हमारा प्रोसीजर ये कहता है कि ये कर्मचारी जो है ये हमारा कर्मचारी था ही नहीं, तो इसीलिए इसका इलाज हम किस खाते कराएं, अभी हम उसका विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या कुछ बोला उन्होंने, मैं वो भी सुनाता हूँ। अभी तो ये सिर्फ फैमिली है। हेलो सर, आपकी जानकारी में बोलो, हम लोग की एम्प्लॉय है, कंपनी का जो प्रोसीजर है वो उसी हिसाब से फॉलो करेगा। लेकिन प्रोसीजर कम से कम इनको पता होना चाहिए ना। अब पहले आपकी कंपनी ने क्लेम किया कि हम आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे, अब इन्होंने सिदरा से वहाँ से अपना डिस्चार्ज भी ले लिया। हमारा एम्प्लॉय से फेक कमिटमेंट नहीं करते, क्योंकि वो भी एक एम्प्लॉय है जी, तो हेचओ से बात करेगा तो हेचओ वाले का नहीं। ये फैमिली ये कह रही है कि हमें कमिटमेंट की है, तो इसलिए हमने डिस्चार्ज करवाया वहाँ से। अभी मैं आपको बता दूं कि उस कंपनी के एक कर्मचारी का मुझे फोन भी आ रहा है, मैं सीधा लाइव उसी को पिक करूंगा। हेलो जी, माजी जी। हेलो माजी जी, आपकी कंपनी के उनके हेड से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोसीजर होगा हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और प्रोसीजर अभी क्या कहता है वो उन्हें खुद डिफाइन नहीं है। शायद उनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन फिलहाल ये जो एफकॉन कंपनी, जो कि बताया जा रहा है इन पीड़ित आदमियों के द्वारा कि वो इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंट जो है वो उनके डंपर से ही हुआ है। एफको कंपनी है, जो कि मैं दुरुस्त कर दूं, एफकॉन कंपनी इन्होंने बताया, एफकॉन नहीं एफको कंपनी है। और एफको कंपनी जो है वो उसके पदाधिकारी जो है वो इस मुलाजिम की जो तीमारदारी के लिए कुछ भी गारंटी जो है वो नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से अब ये लोग बीच सड़क में अपने पेशेंट को लेकर वेट कर रहे हैं कि आखिर कोई तो इनकी गुहार सुने, कोई तो इनका इलाज कराए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये पिता जो है जो इस समय इंतजार में है कि किस तरह से उसकी मजबूर जी मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कुछ भी, मेरा मार्केट कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं चलता, मैं इस वक्त पास जाए मुझे। लेकिन जब मैंने कहा कि मेरा बात हो जाएगी तो मेरा बच्चा बच जाएगा, बड़ा यही बात। इस घायल बच्चे के, इस पीड़ित पिता के लिए जो भी मदद कर सकता है, मर गया, मेरे पास कोई भी नहीं, वो आगे आ जाएं। और फिलहाल सिदरा रोड पर ये वेट कर रहे हैं कि कोई इलाज के लिए इनके आगे आए। मदद करने की तैयारी नहीं किया, मदद करा कोई कि मेरा बच्चा की ऑपरेशन हो जाएगा जी, बस वो बच जाएगा, बड़ी वही पर मदद जरूर है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे को 5 होता मैं मजदूरी करने का जाने दे, सरकार यही है, 5-10 आदमी खाने वाले, 10 आदमी कमाने वाला, यही एक बच्चा था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो भी मदद के लिए आगे आना चाहता है वो सिदरा में आकर इन लोगों की मदद के लिए आगे आ सकता है। और सिदरा में ये लोग कंपनी के द्वारा डंपर से एक्सीडेंट हुए उस गाड़ी के कंपनी से अब इलाज की दरकार कर रहे हैं। आप जुड़ रही है जमुना न्यूज़ के साथ।